इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना को लेकर तैयारियां आज से ही दिखने लगेगी। जी हां, कार्यालय खुलते ही सभी जिलों के अधिकारी इस जनगणना के कार्य को पूरा करने को लेकर बैठकों में जुट जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जातीय गणना को लेकर आज से ही धरातल पर हलचल दिखने लगेगी, क्योंकि सभी जिलाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग ने कल ही पत्र जारी किया है और जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा कराने को लेकर एक बार फिर से शुरुआत करनी होगी। सभी जिलों के अधिकारियों को इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र के बाद आज से सर्वे के काम को लेकर गतिविधियां भी सरकारी कार्यालयों में दिखनी शुरू हो जाएगी। गणना शुरू करने के लिए पत्र लिखा गया था। हाईकोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्वे के काम को जल्द से जल्द पूरा करने संबंधित पत्र सभी जिलों के अधिकारियों को भेजा था। हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, शिक्षकों की आवश्यकता जिस बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, उनकी तब आएगी जब हर घर पर जाकर दस्तक देना होगा, उनसे आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, लेकिन काम तो आज से ही शुरू हो जाएगा और काफी कुछ प्लान करना होगा। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से बीते दिन सामान्य प्रशासन के द्वारा फरमान जारी किया गया है और तमाम जिलों के अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि जो रिक्त कार्य हैं जनगणना के उसको पूर्ण किया जाए, और ऐसे में आज से ही तमाम जिलों में जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी और जनगणना को लेकर कार्य जो है वो पूर्ण करना है। जल्द से जल्द आदेश जो है वो दिया गया है सरकार के द्वारा कि इस कार्य को पूरा करना है, तो जिलाधिकारियों के द्वारा आज से ही बैठक जो है वो की जाएगी और किस तरीके से जो प्रारूप होगा आने वाले कार्य को कैसे किया जाएगा उसको लेकर आज से ही बैठक होगी, जिसमें जिला के जिलाधिकारी होंगे, साथ ही साथ डीईओ होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे, अनुमंडल पदाधिकारी होंगे, एसडीएम होंगे, यानी कि तमाम जो अधिकारी हैं वो आज से ही लग जाएंगे कि किस तरीके से 20% कार्य जो बचा हुआ है उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि वक्त कम है और सरकार जो है वो सजग है और चाह रही है कि जल्द से जल्द काम जो है जातीय जनगणना को लेकर जो है वो पूर्ण हो जाए, ताकि जो आने वाला जो सर्वे है उसमें पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग हैं और किस तरीके की स्थिति में ज्यादा चुनौती तो नहीं दिख रही है। काम का फॉर्मेट तय है, किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो बस अब एक बार फिर उसे गति देने की आवश्यकता महसूस होगी। बिल्कुल दीपक, देखिए गति देने की आवश्यकता तो ज़रूर होगी, लेकिन जो फरमान बीते दिन एसीएस के द्वारा के पाठक के द्वारा शिक्षा विभाग के जारी किया गया उससे कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ के पाठक ने कहा है कि शिक्षक जो है वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे और ऐसे में कई घरों में जाना अभी भी बाकी है, कई बातें कई जानकारी इकट्ठा करनी अभी भी बाकी है, और ऐसे में अगर शिक्षा विभाग के द्वारा ये फरमान जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारियों को परेशानी होगी। अब इसको लेकर देखना यह भी होगा कि क्या सामान्य प्रशासन कोई और दिशा निर्देश जारी करता है या के पाठक अपने ही आदेश को खंडित करते हैं। कई बातें सामने आ रही हैं। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने वाली बात होगी कि क्या के पाठक इस बार बैकफुट पे आते हैं या फिर सामान्य प्रशासन कोई और तरीका अपनाती है, क्योंकि जो शिक्षक जो है उन्हें ये ट्रेनिंग दी गई थी। 2 विभागों के अधिकारियों के नोटिस के बाद, 2 विभागों के अधिकारियों के आईएएस अधिकारियों के शासकीय आदेश के बाद क्या ये चुनौती सरकार के लिए और सियासी दल के लिए भी नहीं है कि प्रशासन और लाल फीताशाही की जो बात हुआ करती थी, कई नेता हैं जो आरोप लगा चुके हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, तो एक फिर सामान्य प्रशासन विभाग, एसीएस के पाठक, शिक्षा विभाग और सरकार, इन तीनों के बीच तालमेल का अभाव दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए तालमेल का अभाव ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके के फरमान बीते दिन दो विभागों से जारी किए गए, एक तरफ जहां कार्य को पूर्ण करने की बात कही गई, दूसरी तरफ शिक्षकों को कार्य में नहीं लगाने की बात, ये 2 बातें जो हैं वो अलग नज़र आ रही हैं और ऐसे में सरकार की परेशानी बढ़ रही है। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो विपक्ष की नेता हैं, वो इस वक्त के पाठक के साथ खड़े हैं, साफ कह रहे हैं कि जो शिक्षक हैं वो शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे तो क्या जाकर जनगणना करेंगे। ऐसे में शिक्षा जो है वो कैसे
से लोगों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ये बात कह रही है कि के पाठक ने जो आदेश जारी किया वो सही है। तो दूसरी तरफ अब जो जेडीयू के नेता हैं या फिर राजद के नेता, उनका कहना है कि जब सरकार सबसे ऊपर होती है और सरकार जो कार्य करेगी कहेगी वो करना होगा। इसमें के पाठक जो हैं अगर ये अरंगा बन रहे हैं तो उस चीज़ों को भी हटाना होगा। यानी कि साफ है कि अब आर पार की लड़ाई जो है वो प्रशासन पाठक के सरकार के पुराने कई फरमान हैं जो अड़ंगा वाले श्रेणी में डाले गए हैं, चाहे शिक्षकों की बात हो या फिर शासन प्रशासन की विधायक और मंत्री की बात हो। अधिकारियों के आदेश को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब किस तरह से इसको लेकर सियासत होगी, इस पर हमारी नजर बनेगी। उत्कर्ष, अपडेट पर नजर बनाए रखें। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।